हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर और आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग मैथ्स के साथ ऑल कंपटीशन एग्जाम एपिसोड 1। आज से ये सीरीज स्टार्ट करी जा रही है। ये सीरीज लगातार चलेगी, रेगुलर रहेगी। इस सीरीज का पर्पस कोई आपको कहना चाहिए स्पेशल ट्रिक बताने का नहीं है या ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप किस तरह से कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं और ऐसा नहीं कोई पर्सनली ट्रिक बता दिया या पर्सनली अप्रोच बता दिया जो मात्र 2-4 नंबर पे लग जाती है, इसके बाद कहीं अप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं है। आपका जो मैथ्स किस तरह से इम्प्रूव हो उस पर काम किया जाएगा। इस पूरे सेशन के दौरान ये सीरीज लगातार चलेगी। इसको आप जब ये रेगुलर मॉर्निंग में ही होगी क्लास हमेशा से, और इसका ये पहला क्लास है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस क्लास को शेयर करें। इस क्लास को रोज डेली करने के बाद आप देखेंगे, आप लगभग एक सप्ताह क्लास लेंगे, इसके बाद आपको लगेगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा ये कि इस सेशन में आपको पेन और पेपर नहीं उठाना है, केवल स्क्रीन को देखकर आपको आंसर क्लिक करनी है। ठीक है, नहीं आंसर देना है कैसे? स्क्रीन को देखकर। जब आप स्क्रीन को देखकर आंसर देंगे तो आप निश्चित रूप से माने कि आप 2, 4, 10 दिन में आपका इंप्रूवमेंट इतना गजब हो जाएगा कि आप कोई भी नंबर देखेंगे तो उनको किस तरह से हम आपको जो सिखाएंगे, कैलकुलेशन सिखाएंगे, वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर सिखाएंगे। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से क्या कहाँ पर होता है। जैसे ही नंबर आप देखें तुरंत आप ऑब्जर्वेशन कर लें और आपका तुरंत कैलकुलेशन हो जाए। जो कहना चाहिए, आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से वगैरह वगैरह कि तमाम तरह के लोग ट्रिक बताते हैं कि इतना करने से ये होता है। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं आपका माइंड जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वो जो ट्रिक बताई जाती है वो कुछ पर्सनली नंबर के लिए होती है। ठीक है, नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज का जोड़ेंगे। 25 प्लस 43 प्लस 67 प्लस 77, 25 प्लस 43 प्लस 67 प्लस 77। तो इसको ऐड करना। देखिए कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे 40 है और यहाँ पर 60 मान लीजिएगा। 40 और 60 100 हो जाएगा और 7 3 10, तो कितना हो जाएगा आपका 110। ठीक है, इसे 75 मान लीजिएगा और इसे 25 75 कितना होता है 100। 75 में कितना ज्यादा था 2, तो 100 मतलब 102। कितना हो गया आपका 212। क्या आपको पेन चलाने की आवश्यकता पड़ी? लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको पेन उठाने की नहीं, ये सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। मैं पेन चला रहा हूँ लेकिन आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड गुणा करना है 12 इंटू 13 की। 12 इंटू 13 की देखिए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। देखिए जब भी रेगुलर कहना चाहिए लगातार नंबर की मल्टीप्लाइड आ जाए, कभी भी लगातार नंबर की गुणा मिले तो क्या करना होता है, तो जो छोटा वाला अंक होता है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे 144 और फिर उसमें वही नंबर ऐड। ओके, उसमें वही नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। 156 156 कितनी आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका करिएगा, कितना आ जाएगा 15 और 16 का, तो सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए 15 15 कितना होता है भाई, 15 का जो वर्ग है वो कितना होता है 225। 225 और 225 में आपको कितना ऐड करना है, प्लस वही नंबर ऐड करना है ना, प्लस वही नंबर ऐड कर 240। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? क्या समझ पा रहे हैं कि आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन इसका, इस क्लास का जो भी क्लास लेंगे आप, इसका सबसे मेन पर्पज यही होगा कि आपको पेन नहीं उठाना, माइंड से सारी कैलकुलेशन करनी है, माइंड से सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन पेपर सब लोग रख दीजिएगा, कोई नहीं, किसी को नहीं लेना है। अब नेक्स्ट देखिए 2526। 2526 तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना 625 और 625 में 25 छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 650। बताइए क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ आ रहा है सभी को? सभी को 650 कैसे आया ये सब समझ गए? देखिए हमने क्या पता लगातार नंबर का करा था तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करते, तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625 और उसमें वही नंबर ऐड कर देंगे। वही नंबर ऐड कर तो 650 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या 21 और 23 की गुणा करनी। अब देखिए यहाँ पर अब देख रहे हैं कि लगातार अंक नहीं है, यहाँ पर एक का अंतर है। यहाँ पर कितना एक का अंतर। ये देखिए इस तरह का अगर गुणा कहीं मिलता है जिसमें एक का अंतर, तो बीच का नंबर कौन सा है 22, तो 20 का नंबर जो भी 20 का अंक होगा उसे का वर्ग कर दीजिएगा। 22 22 में कितना हो जाएगा 484 और उसमें से माइनस एक कर देंगे। कितना कर देंगे माइनस एक, कितना आ जाएगा 483। ठीक है, आगे बात समझ। उसमें से कितना कर देंगे एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कैसे किया जाता है ये प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है,
कि स्क्वायर में से एक कम कर देंगे, स्क्वायर से एक कम, ये ऐसे होता है। देखिए मैं पूरा डिटेल से समझा दे रहा हूँ आपको। 21 गुणा, इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बता दे। 21 को हम ये लिख सकते हैं 22 माइनस 1, और 23 को लिख सकते हैं 22 प्लस 1। देखिए ये 23 हो गया, ये 21 रहेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर कितना 22 के स्क्वायर, मतलब बीच वाले नंबर के स्क्वायर से क्या कर देंगे, एक बार कम कर देंगे, तो 483। क्या आई बात समझ? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसान, कैलकुलेशन को आसान बनाए। अब हमने ये पूरा समझा दिया आपको किस तरह से आता है पूरा, लेकिन हमको ये इस तरह से करना नहीं, हमको सीधा सीधा करना है कि अगर कहीं पर हमारा कैलकुलेशन ऐसा आता है जिसमें एक का अंतर होगा, तो बीच वाले जो बीच का जो नंबर होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसमें से एक माइनस कर, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर लिख लें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 23 गुणा 25 हो तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे बीच का नंबर कौन सा आ रहा है, गैप कितना का, एक का, 24 आ रहा है। तो 24 के वर्ग में से घटाया कितना होता है, 576, माइनस एक कितना हो जाएगा, 575। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ आ रहा है सभी को? सभी को समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। इस तरह से हमको ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेशंस को आसान बना, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस करने के लिए हमें परसेंटेज के कुछ जो है वो पता होने चाहिए, किस तरह से हम चेंज करते हैं। अगर परसेंटेज में हमें ये नहीं पता तो हम दिक्कत में आ जाएंगे कि परसेंटेज के बारे में हमें पता, ठीक है, किसको क्या चेंज। आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/100। इसका मतलब हुआ अगर कहीं 1/100 लिखा हुआ है, 1/100 कहीं लिखा हुआ है, तो हम उसका मतलब परसेंटेज का साइन होता है। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1 की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल, 100% किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल होगा। अगर 50% की बात करें तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अगर हम प्रोसेस को करते चले जाएं, इस तरह से हम प्रोसेस को करते चले जाएं, तो हमारा बहुत सी हो जाए। देखिए 1/3 हो, 1/2 हो गया, तो यहाँ से अगर हम इसको इधर लिख लें 100%, ये कितना हो जाएगा आपका 50%। 1/3 करें अगर इसी का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.33%। 1/4 करें तो ये कितना हो जाएगा 25%, 25%। और 1/5 करें इसको कितना 20%। 1/6 करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 16.67%, या 66 भी लिखा हुआ होता है, कोई ऐसा ही, ठीक है। 1/7 इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा आपका 28%, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं 1.8, ये हो जाएगा आपका 12.5%। अब देखिए ये वैल्यू हमने क्यों लिखी, इसका पर्पस क्या है, इसको लिखने का मकसद क्या है। इसको मकसद ये है कि जब भी हम कैलकुलेशन, हमारा क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में जब आता है तो परसेंटेज कोई भी नंबर होता है, ऑफ इतना परसेंट, ऑफ इतना परसेंट, तो हम वहां पर परसेंट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो हमारा समय खराब हो जाता है। उससे बचने के लिए यहाँ पर ये किया गया है, उससे बचने के लिए यहाँ पर किया गया है। आगे बात समझ क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम और चीजें देखते हैं कैसे करके निकालेंगे, वो समझना है हमें, ठीक है नहीं। अगर हम यहाँ से देखिए 1/2 का, यहाँ से हटा दें, यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसका आधा कर दें 1/4 होगा, तो इधर भी आधा कर देंगे, इधर 25 रहेगा जो कि था यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 गुना 1/3 का, अगर 1/2 आधा और करेंगे तो 1/6 होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, 3 गुना करेंगे 1/, देखो यहाँ से 3 करें, 1/3 से गुणा करें तो 1/9 आ जाएगा आपका। तो 1/9 को क्या है, तो यहाँ 3 से यहाँ भी भाग किया जाएगा, 11.1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से अगर हम भाग करें तो ये देखिए यहाँ से 1/8 तो आ गया, 1/4 का ये 8 आ गया है,
तो यहाँ से अगर हम 1/2 से और 1/4 से और गुणा कर दे, या यहाँ पर कर दो सीधा सीधा, यहाँ पे कर देंगे, इसे छोड़ दीजिएगा। 10 का तो आ जाएगा आपका, 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, ये आपका 1/12, 1/, देखिए हाफ किया गया, यहाँ से 1/12 का मतलब 1/2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 1/12, तो 1/2 करा है तो यहाँ से इसे भाग कर, कितना आ जाएगा आपका 8.33। ठीक है, ये आ जाएगा लगभग। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना करना है, 1/14 है, 1/14 करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/14 करेंगे तो यहाँ से आधा हो जाएगा। 14 करेंगे तो इसका मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे इधर दोनों साइड में, है ना। 1/14 अगर आपको कहीं पे मिलता है तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7.14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये बात समझ आ रही है सभी को? तो ये बात सभी को समझ आ रही है। अब देखिए 1/16 की बात कर, 1/8 है, इसका मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/16 हो जाएगा। 1/16 का मान परसेंटेज में अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16 का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। बताइए क्या बात समझ आई मेरी, क्या बात समझ आई मेरी, बताओ। तो मेरा मकसद ये है, देखिए अब यहाँ से हमने 1/16 तक के मान ज्ञात कर लेंगे। अब जो मान नहीं पता वो यहाँ से कर लेंगे। अब अब यहाँ से वैल्यू हमें, ये चार्ट मैंने आज थोड़ा सा ही लिखाया है, पूरा चार्ट मैं कल करा दूंगा, ठीक है नहीं। ये पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, अगर वैल्यू जब तक लर्न नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ये मान के चलिए आप। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका यह है कि 4970 ऑफ 14.28%, मतलब ये 4970 का 14.28% कितना होगा। तो यहाँ से अब हम वो तरीका हमें करना नहीं है, वो तरीका हमें बिल्कुल अप्लाई करना है कि 4970 गुणे 14.28 परसेंटेज की जगह 1/100, इस वाले तरीके से हमें सवाल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत समय हमारा खराब हो जाएगा। देखिए मैंने अभी बताया था 14.28 लिखा हुआ है, 14.28, ये देखिएगा यहाँ पे किसके बराबर था, 1/7 के बराबर था, 1/7 के बराबर था। तो इसका मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4970 गुणा 1/7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 710 आंसर। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता, क्या हमको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है? अगर हमें इसका मान सीधा सीधा पता है 14.28 का 1/7, तो सीधा सीधा 7 करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 4, 2 सेकंड 1 सेकंड लग रहा है कैलकुलेशन में। इससे ज्यादा बेहतरीन कैलकुलेशन करने का तरीका कोई नहीं। हम रोज इस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे, आज पहला दिन था इसलिए मैंने बहुत कम कराया है, और ये एक शुरुआत है, ये रेगुलर क्लास चलेगी, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको रखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन एक ही क्लास में मिलेंगे आपको, चाहे डीआई के हो, चाहे फैक्टर के हो, चाहे स्क्वायर के हो, स्क्वायर रूट के हो, क्यूब के हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। और एक बेहतरीन कहना चाहिए कि अप्रोच के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ हम कैलकुलेशन को बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंचाना, ताकि आप डिजिट देखकर, नंबर देखकर आप आंसर बता सके, इस मुकाम पर आपको पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप ट्रेंडिंग मैथ्स की इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।